जय भीम जय भीम जय भीम सावित्री बाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। संविधान अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर है ना बेटा। सावित्रीबाई फूले अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे। ठीक। हाँ, छोटे छोटे लड़का मतलब कहा तो है ना। यारों से डरना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चीटी जो तने लगा चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार पे चलती है। मन का विश्वास लोगों में सांस भरता है, चढ़कर गिर कर चलना ना करता है। तालियां। बहुत हम लोगों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था, कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, अपना व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार हमको दिया। और आज 3 जनवरी के दिन सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फूले जानते हो? सावित्रीबाई फूले जो है वो उसके हस्बैंड, उसके पति ज्योतिबा फूले, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। आज आप लोग सब लोग स्कूल जाते हो? हाँ, तो वैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को घर में पढ़ाया। और उस वक्त महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। वो केवल घर में चूल्हा चौकी संभालने का काम करती थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया, उस सावित्रीबाई फूले को घर में शिक्षित किया, पढ़ाया। और उन्होंने बोला कि ये जो समाज में बच्चे हैं वो हम लोगों के ही बच्चे हैं, समाज के बच्चे हमारे बच्चे हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे। एक तो मिशन दे दिया, एक काम दे दिया कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। और वो जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो लोग उसके ऊपर क्या फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, ताकि ये जो काम कर रही हैं, पढ़ाने का लिखाने का काम कर रही हैं, वो रुक जाए। वो ये कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का क्या मतलब है, नहीं पढ़ना चाहिए। उनको केवल अपने घर में, अपने घर के चूल्हा चौकी संभालने में ही व्यस्त रहना चाहिए, बच्चे पालना चाहिए, बस इतना ही रहना चाहिए, ऐसा चाहते थे। लेकिन ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनको एक मिशन दे दिया कि समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको हमको पढ़ाना है, उनको जागृत करना है। जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमारा दिमाग का हम पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। समझ रहे हैं? ये जो है क्या है, कुर्सी। कुर्सी को कैसे जाने ये कुर्सी है करके? पढ़े हो ना, एक कुर्सी होता है करके। चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। इसको भी बनाने वाले ने किसी इंजीनियरिंग का डिग्री लिया होगा ना। ये प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक को पहले क्या किए होंगे, ढांचा में पूरा किए होंगे ना, तो पढ़ाई चाहिए ना। तो इस तरह से ज्योतिबा फूले ने और मिलकर के सावित्रीबाई फूले ने समाज को जागृत करने का काम किया। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कब जानोगे? जब हम पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ाई को ज्यादा प्राथमिकता दी और महिलाओं के लिए स्कूल खोला। ठीक है, आज आप लोग महिलाओं में लड़कियां हैं, उन लोग को स्कूल जाने को ही तो कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जाने को मना ही था पूरी तरह से। लेकिन आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना। हाँ, तो क्या सीखते हो? अच्छी बातें सीखते हो ना। और अच्छी बातें सीखोगे तो अपना दिमाग का अच्छा उपयोग करोगे। ठीक है, तो इसी आज जो आप लोग सभी स्कूल जाते हो उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया था। आज बच्चे, लड़के लड़कियां सभी एक साथ स्कूल जा रही हैं और वो हर एक नौकरी के लिए काबिल हो रही हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है उनको श्रेष्ठ बना दिया। समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को छोड़ करके इधर उधर के कामों में व्यस्त नहीं होना है। आप लोग अभी बच्चे हैं तो 25 साल तक, 30 साल तक आप लोगों को पढ़ाई के साथ में रहना है और अपने को डेवलप करना है, उद्धार करना है स्वयं का। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग स्वयं को ताकत को जान पाएंगे, अच्छा काम करेंगे,
अच्छे नौकरी में जाएंगे, देश का रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने खुद का नाम रोशन करेंगे। तो आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे ना? जोर से बोलो, शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप लोग को एनर्जी के साथ, ताकत के साथ आपके पढ़ाई में ध्यान लगाना है, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में हम आप सभी के सामने में आए हैं। मास्टर जी हैं हमारे, टंडन जी हैं और बंजारे जी हैं, प्राध्यापक हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। और हमने ये सोचा कि हमारे जो आसपास में रहने वाले बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, क्यों ना हम उन लोगों से मुलाकात करें और उनको बताएं कि हमारे महापुरुषों ने कैसी क्रांति की है, कैसी लड़ाई करके हमें हक अधिकार दिया है, और हम लोगों को उस हक अधिकार को लेकर के चलना है और अपने अधिकार को लेना है। देखो, अभी स्कूल खुले हैं, आप लोग स्कूल नहीं जाओगे तो किसका घाटा होगा? क्योंकि आपके जैसे ही बच्चे जो शहर में रहते हैं, अच्छे बिल्डिंग में रहते हैं, वो लोग भी स्कूल जाते हैं और वो लोग भी वही परीक्षा दिला के क्या बनते हैं? अफसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, है ना, पुलिस बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। तो हम लोग भी तो वही खाना खाते हैं ना, वही पानी पीते हैं ना, वही हवा को लेते हैं ना, वही ताकत हमारे पास है ना, हमारा भी खून वही लाल है ना जैसे उसका है। तो हम नहीं बन सकते क्या पढ़ लिख करके अफसर? हाँ, तो ये इस बात को जानकारी लेने के लिए हमारे महापुरुषों ने क्रांति की थी। हम भी तो लड़ सकते हैं, हम भी तो हासिल कर सकते हैं, हमारे में भी तो ताकत है। उस वक्त था जिस वक्त में हम लोग को कमजोर बताया जाता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये मानसिक बंधन में बांध दिया था, मानसिक गुलाम बना दिया गया था। लेकिन आज हम जानकार हो चुके हैं तो हमको मानसिक गुलाम नहीं बनना है। याद रखेंगे, कोई मानसिक गुलाम नहीं रहना है, हमको पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। आप लोग भी देखते होंगे यहाँ से एरोप्लेन उड़ता है, कौन कौन देखा एरोप्लेन उड़ते हुए? कभी सोचे हो कि आप भी उस एरोप्लेन को चला सकते हो? चला सकते हो ना? तो ये सोच रखना है। आप लोग भी देखोगे बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, हाँ, पुलिस कमिश्नर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, एमएलए बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। तो आपके में भी वो ताकत है। वही 2 रोटी को खा करके, वही चाउरदार भात को खा करके आप 24 घंटे मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, किताब को पढ़िए, आपको ज्ञान आएगा, आपको पता चलेगा। फिर आप एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक बुद्धिमान इंसान भी बनेंगे और समाज का तरक्की करेंगे। समझ में आ रही है बात? अपने हक अधिकार की बात को करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्कूल जाएंगे और घंटों घंटों घर में बैठ करके पुस्तक के साथ दोस्ती करेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे। पुस्तक में बहुत सारी जानकारी लिखी है, उसको पढ़ोगे तो आप लोग जान जाओगे कि ऐसा होता है। समझ रहे हो बात? ये पंखा पता है क्या है? पंखा किस लिए यूज करते हैं? हवा, गर्मी लगता है तो पंखा चलाते हैं। किसी ने बनाया होगा ना उसको? कौन बनाया? आदमी लोग ही बनाए ना, हम जैसे लोगों ने ही ना बनाया ना। उसने दिमाग लगाया होगा तभी तो ये पंखा चल रहा है। कोई परमात्मा ऊपर से आकर के पंखा नहीं बनाया है, हमारा ही दिमाग क्या किया है? पंखा डेवलप किया है, बनाया है। तो आप भी नई नई चीजें बना सकते हो जब पढ़ोगे तब। इसीलिए हम सबको क्या करना है? और इसी पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, रविदास साहब, इन सब लोगों ने क्रांति करके स्कूल खोला। सबसे पहले स्कूल खोला सावित्रीबाई फूलों ने, महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाओं को तो पैदा हुए तो पैदा होते ही उनको ये डिसाइड कर लिया जाता था कि ये तो घर को, चौका को संभालेगी और कुछ काम नहीं करेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आप लोग को याद रहे कि आप लोगों को बेहतरीन पढ़ाई करना है, ठीक है? खाना पीना हुआ, सोने का टाइम निकाल लो, फिर उसके बाद अंततः पढ़ाई करते रहो, ठीक है? जो भी
सोच है उसको खोजो, ठीक है। और वो पुस्तक में मिलेगा, आपके पास डिक्शनरी होगा, उसको पढ़ोगे तो शब्द के बारे में जानोगे कि कैसे बात करते हैं, क्या क्या शब्द होता है, क्या क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो आप लोग आए, हमारी बात को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी गुड।